साथियों, जय मूल निवासी। आज मैं आपके सामने एनिलेशन ऑफ कास्ट का एक महत्वपूर्ण पैराग्राफ यहाँ पर आपके सामने एक्सप्लेन करना चाहूँगा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये पैराग्राफ कास्ट के रेफरेंस में है, जातिगत मानसिकता के रेफरेंस में है, जातिग्रस्त मानसिकता के रेफरेंस में है, और इससे आज के तारीख में जो हमारी स्थिति है वो कितनी खराब हो चुकी है जाति व्यवस्था के कारण। तो इसके रेफरेंस में, जातिग्रस्त मानसिकता रखने के रेफरेंस में है, एथिक्स के बारे में है, नीति शास्त्र के बारे में है, नैतिकता कैसे कास्ट की वजह से नैतिकता किस तरह से ख़त्म हो चुकी है, स्पिरिट किस तरह से ख़त्म हो चुका है। तो इस रेफरेंस में ये पैराग्राफ है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये पैराग्राफ मैं यहाँ पर आपके सामने बताना चाहूँगा। द इफेक्ट ऑफ द कास्ट ऑन द एथिक्स ऑफ द हिंदू इज सिंपली डिप्लोरेबल। कास्ट का जो प्रभाव है, वो कास्ट का प्रभाव नीति के तहत अगर देखा जाए तो वो निंदनीय है, शोचनीय है। कास्ट हैज़ किल्ड पब्लिक स्पिरिट, कास्ट हैज़ डिस्ट्रॉय द सेंस ऑफ पब्लिक चैरिटी। कास्ट ने पब्लिक का स्पिरिट ख़त्म किया है। ये 2-3 हज़ार साल के पीरियड में कास्ट ने पब्लिक का स्पिरिट ख़त्म किया है। कास्ट हैज़ किल्ड पब्लिक स्पिरिट, कास्ट हैज़ डिस्ट्रॉय द सेंस ऑफ पब्लिक चैरिटी। पब्लिक चैरिटी करना ये भी कास्ट की वजह से डिस्ट्रॉय हो चुका है पूरी तरह से। अभी इसका आगे एक्सप्लेनेशन आएगा। कास्ट हैज़ मेड पब्लिक ओपिनियन इम्पॉसिबल। कास्ट ने पब्लिक का जो ओपिनियन है, ओवरऑल ओपिनियन जो है, कास्ट की वजह से पब्लिक का कॉमन ओपिनियन नहीं बना, ओवरऑल ओपिनियन इम्पॉसिबल बना है। और कॉमन ओपिनियन तो बना ही नहीं है। कास्ट हैज़ मेड पब्लिक ओपिनियन इम्पॉसिबल। पब्लिक का ओपिनियन ही, हर एक कास्ट का उसका अपना ओपिनियन है। कास्ट हैज़ मेड पब्लिक ओपिनियन इम्पॉसिबल। पब्लिकली उनका ओपिनियन भी इम्पॉसिबल बना है। अ हिंदू पब्लिक इज हिज कास्ट। हिंदू का पब्लिक ही उसका कास्ट है। इज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ओनली टू हिज कास्ट। उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कास्ट तक सीमित है, उसके कास्ट तक ही सीमित है। इज लॉयल्टी इज रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू हिज कास्ट। उसका जो उत्तरदायित्व है वो केवल उसके कास्ट तक सीमित है। वर्च्यू हैज बिकम कास्ट रिडन एंड मोरालिटी हैज बिकम कास्ट बाउंड। उसका जो गुण है वो कास्ट तक ही सीमित है। उसकी जो नैतिकता है वो नैतिकता भी कास्ट तक ही सीमित है। देयर इज नो सिंपैथी टू बी डिजर्विंग। किसी के प्रति सहानुभूति, देयर इज नो सिंपैथी टू बी डिजर्विंग। अगर कोई चाहत रखता है, सहानुभूति की चाहत रखता है, फिर भी देयर इज नो सिंपैथी टू द डिजर्विंग। किसी के प्रति सहानुभूति नहीं है। देयर इज नो एप्रिसिएशन ऑफ द मेरिटोरियस। किसी की सराहना, जो कि गुणवान है, किसी गुणवान की सराहना करना कास्ट में ये भी नहीं हो सकता। देयर इज नो एप्रिसिएशन ऑफ द मेरिटोरियस।
देयर इज़ नो चैरिटी टू द नीडी, किसी जो नीडी है उसको दान देना वो भी नहीं है। कास्ट में ये भी सीमित हो गया है सारा। सफरिंग एज सच कॉल फॉर नो रिस्पॉन्स, इसी तरह से जो लोग सफरिंग है, पीड़ा में हैं, कष्ट में हैं या वेदना में हैं, इनके प्रति किसी भी तरह की सहानुभूति नहीं है। देयर इज अ चैरिटी बट इट बिगिंस विथ कास्ट एंड एंड विथ कास्ट। चैरिटी भी अगर करना है तो केवल वो चैरिटी केवल लिमिटेड है। देयर इज अ चैरिटी बट इट्स बिगिन विद द कास्ट एंड एंड्स विद द कास्ट। कास्ट तक ही सीमित है, कास्ट तक ही लिमिटेड है। देयर इज अ सिंपैथी बट नॉट फॉर अ मैन ऑफ अदर कास्ट। सिंपैथी, सहानुभूति केवल किसके लिए है? तो जो उनके कास्ट का आदमी है, अपने कास्ट वाला है, उनके अपनी कास्ट का, जाति का आदमी है, तो उसके प्रति सिंपैथी है, सहानुभूति है। वुड अ हिंदू एक्नॉलेज एंड फॉलो द लीडरशिप ऑफ अ ग्रेट एंड गुड मैन। क्या हिंदू अच्छे और भले लीडर को, नेता को फॉलो कर सकता है? ऐसा यहाँ पर क्वेश्चन किया गया है। द केस ऑफ महात्मा अपार्ट, यदि कोई महात्मा हो तो द केस ऑफ महात्मा अपार्ट, द आंसर मस्ट बी दैट ही विल फॉलो अ लीडर इफ ही इज अ मैन ऑफ हिज कास्ट। वो केवल अपने जाति के लीडर को ही फॉलो करेगा। आज के तारीख में हम देख रहे हैं कि यादव को फॉलो करेगा, कोई कुर्मी है कुर्मी को फॉलो करेगा, कोई नाई है नाई को फॉलो करेगा, कोई चमार है तो चमार को फॉलो करेगा, तो कोई रेड्डी है, कापू है, कम्मा है, वेलम्मा है, मराठा है, पटेल है, जाट है, तो वो अपने अपने लीडर को फॉलो करेगा। अ ब्राह्मीन विल फॉलो अ लीडर ओनली इफ ही इज अ ब्राह्मीन। अ कायस्था इफ ही इज अ कायस्था एंड सो ऑन। इसी तरह हर कोई अपने अपने जाति के लोगों को फॉलो करता रहेगा एज अ लीडर। The capacity to appreciate merit in a man apart from his caste does not exist in a Hindu। अभी मेरिट को एप्रिसिएट करना उनके बस की बात नहीं है। There is appreciation of virtue but only when the man is a fellow caste man। केवल उसी का सराहना हो सकता है, उसी को सराहा जा सकता है जो उनके कास्ट का हो, उसका ही गुणगान किया जा सकता है। आगे, द होल मोरालिटी इज एज बैड एज अ ट्राइबल मोरालिटी। इस तरह से इस कास्ट सिस्टम में, जाति सिस्टम में, वर्णा सिस्टम ने हमारी सोच को इतना संकुचित बना दिया है कि हम लोग जंगली लोग हैं, तो उनके अंदर जो ट्राइबल मोरालिटी है उस लेवल तक हमें कास्ट सिस्टम की वजह से वो लेवल हमारे अंदर आ गया है। द होल मोरालिटी इज एज बैड एज अ ट्राइबल मोरालिटी।
माई कास्ट मैन राइट और रॉन्ग, माई कास्ट मैन गुड और बैड, मेरे जाति का आदमी अगर वो सही है या गलत है, वो मेरे कास्ट का है, चाहे वो सही हो या गलत हो, अच्छा हो या बुरा हो। इट इज़ नॉट अ केस ऑफ स्टैंडिंग बाय वर्च्यू एंड नॉट स्टैंडिंग बाय वीस। चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, तो उसके साथ खड़ा होना है, उसके फेलो मैन को उसके साथ खड़ा होना है। हैव नॉट अ हिंदू कमिटेड ट्रीजन अगेंस्ट देयर कंट्री इन द इंटरेस्ट ऑफ देयर कास्ट। बाबा साहब लिखते हैं कि क्या हिंदू अपने कंट्री के साथ, अपने देश के साथ इस तरह से अपने कास्ट का इंटरेस्ट रखते हुए क्या ये अपने लोगों के साथ धोखाधड़ी नहीं कर रहा है, नहीं हो रही है धोखाधड़ी। तो कास्ट के प्रभाव ने हमारे लोगों को इस तरह से हमारा विज़न ख़त्म कर दिया है, हमारा स्पिरिट ख़त्म कर दिया है। तो बहुत अगर सोचा जाए, बहुत अगर इसके ऊपर देखा जाए, तो कास्ट के वजह से हमारा 2000 साल के अंदर एजुकेशन लॉस से हमारा अंडरस्टैंडिंग लॉस से हमारा विज़न लॉस। तो इतना बुरा प्रभाव विज़न के ऊपर हुआ है, हमारे सोच के ऊपर हुआ है, हमारे मॉरलिटी के ऊपर हुआ है। तो ये सारा प्रभाव, कास्ट के प्रभाव से हमें बाहर आना होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये है, मैं यहाँ पर ये बात बताना चाहूँगा आपको कि वो बात ये है कि ब्राह्मणों के लिए कास्ट ही वास्तविक भूमि है। ब्राह्मणों का वैसा अगर देखा जाए तो ब्राह्मण के लिए भूमि नहीं है, ज़मीन नहीं है। ब्राह्मण फॉरेनर है, विदेशी है, बाय डीएनए विदेशी है, उनका यहाँ पर उनका ज़मीन नहीं है, यूरेशियन है, उन लोगों का ज़मीन नहीं है। जैसे पोर्तुगीज़, डच, हून, शक, मुग़ल, इन लोगों को जाने के लिए ज़मीन था, ब्रिटिश लोगों को जाने के लिए ज़मीन था। इसी प्रकार ब्राह्मणों के लिए, ब्राह्मण यूरेशियन है, उनको जाने के लिए ज़मीन नहीं है। ब्राह्मणों ने कास्ट ही, अगर वास्तव में देखा जाए तो कास्ट ही उनके लिए भूमि है। तो जब तक हमारे लोग टुकड़े में, जितने टुकड़े आपस में लड़ते रहेंगे, फ़ायदा ब्राह्मण का होता रहेगा। ब्राह्मण के लिए वो ज़मीन बरकरार रहेगी। तो जैसे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कास्ट के रेफरेंस में ये सारी बातें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इन्होंने लिखी, वही बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ऐसा लिखते हैं, लो एम इज़ अ क्राइम। अभी इसमें लो एम इज़ अ क्राइम, तो थोड़ा हट के अगर सोचेंगे तो रेप क्राइम है, मर्डर क्राइम है, चोरी करना क्राइम है। तो बाबा साहब यहाँ पर बोल रहे हैं लो एम इज़ अ क्राइम, लो एम इज़ ऑल्सो क्राइम, लो एम इज़ अ क्राइम। तो हमारे जो लोग हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, इनको ये पता नहीं है कि जाति का कंसेप्ट, जो कोई आदमी जाति के बारे में, अपने जाति के बारे में कॉन्शियस है और अपने जाति के अंदर ही रहना चाहता है, जाति के प्रति ही उसकी सद्भावना है, जाति के प्रति ही उसकी सराहना है, जाति के लिए ही वो काम कर रहा है, जाति में ही
उनके जाति की ही सोच है उनकी, तो ये लो एम हो गया। लो एम इज अ क्राइम। तो हमारा विज़न ब्रॉड होना चाहिए, जातिगत विज़न नहीं होना चाहिए। हमारा आज के तारीख में जो कंसेप्ट है मूल निवासी कंसेप्ट, डीएनए के आधार पर जो मूल निवासी कंसेप्ट महात्मा फुले से लेके बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, उनके आंदोलन के बदौलत, संघर्ष के बदौलत हमारे समाज में जो बुद्धिजीवी वर्ग का निर्माण हुआ, उन्होंने इस कंसेप्ट को जन जन तक, इसको प्रचारित करना है, जन जन तक उसको लेके जाना है। तब जाके जो हमारा जो एम है, हमारे महापुरुषों का जो उद्देश्य है, विचारधारा है, लो एम इज क्राइम, जातिगत मानसिकता से हमें बाहर आना है। जो लोग जातिगत मानसिकता के शिकार है, जातिगत मानसिकता में बिलीव करते हैं, जातिगत मानसिकता में यकीन करते हैं, तो वो लोगों का जो विज़न है, वो विज़न छोटा विज़न है। उनको बाहर आना होगा, जातिगत मानसिकता से बाहर